अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान परवेज़ इकबाल। आज 5 जनवरी और मंगल का रोज़ है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं आप लोगों के लिए लेके आता हूं यूरोप भर से अहम खबरें। आज के इस खबरनामे में हम बात करेंगे बरतानिया में तीसरा लॉकडाउन नाफज, जबकि पुर्तगाल यूरोप के टॉप 5 ममालिक में शामिल। जर्मनी में बेरोजगारी की शरह मुस्तहकम, जबकि फ्रांस 20 जनवरी को होटल और रेस्टोरेंट के खुलने के इम्कानात बहुत कम। यूनान की पार्लियामेंट ने यूनान और इसराइल के दरमियान बिलियन डॉलर के दफाई माहदे की मंजूरी दे दी। क्या 2021 इटली में इलेक्शन का साल होगा, जबकि माल्टा के इनकार के बाद इटली के हुक्काम ने तारकिन वतन को मुल्क में दाखिले की इजाज़त दे दी। स्पेन के वज़ीर सेहत ने मुल्क में लॉकडाउन के इम्कान को मुस्तरद कर दिया, जबकि स्पेन कोरोना बहरान की वजह से लाखों अफराद बेरोजगार। जाली कोरोना सर्टिफिकेट पर पाकिस्तान में सफ़र करने वालों के लिए अहम पैगाम। ये सब कुछ हम आपको मुकम्मल तफसील के साथ बताएंगे। हमारे वीडियो को शुरू से आखिर तक मुकम्मल देखें। अगर आप रहना चाहते हैं बाखबर यूरोप भर के हालात वाक़यात से, तो हमारे पाकिस्तानी कम्युनिटी इन यूरोप के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। इसके अलावा अगर आपको हमारी ये नशरियात पसंद आ रही हैं तो हमारे वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं यूरोपीय मुल्क पुर्तगाल की। पुर्तगाल यूरोप के टॉप 5 ममालिक में शामिल है जहां कोरोना वैक्सीनेशन की शरह सबसे ज़्यादा है। इन ममालिक में जर्मनी, डेनमार्क और क्रोएशिया भी पुर्तगाल के साथ शामिल हैं। जबकि अगर बात की जाए फ्रांस और हॉलैंड की, तो ये उन ममालिक में शामिल है जहां कोरोना वैक्सीनेशन का अमल इंतहाई सुस्त है। अब बेल्जियम सफ़र करने वालों के लिए अहम खबर शामिल करते हैं। बेल्जियम के हुकाम ने बैरून मुल्क से आने वाले मुसाफिरों के लिए करंतना की शर्त को यकीनी बनाने के लिए ब्रसल में मजीद 44 इंस्पेक्टर मुकर्रर किए हैं। दारुल हुकूमत में इस हवाले से खसूसी चेकिंग की जा रही है कि लोग करंतना कवानीन की पाबंदी कर रहे हैं या नहीं। उधर बेल्जियम के हुक्काम के मुताबिक 2019 के मुकाबले में 2020 में 1,20,000 कम नई कारें रजिस्टर हुई। अब बात करते हैं जर्मनी की। जर्मनी के चांसलर एंजेला मेर्केल ने रूसी सदस्य से टेलीफोन पर बात की है ताकि मुश्तरका तौर पर कोरोना वैक्सीनेशन के मतलब लाएअमल तैयार किया जा सके। याद रहे कि दोनों ममालिक ने हाल में ही लॉकडाउन से बचने के लिए कोरोना वैक्सीनेशन का वसी अमल शुरू किया है। उधर जर्मनी सरकारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक साल के आखिर में बेरोजगारी मुस्तहकम रही और मामूली कमी हुई, क्योंकि क्रिसमस में ज़्यादातर दुकानें बंद रहीं। दिसंबर के महीने में बेरोजगारी की शरह 6.1% रही। याद रहे कि गुज़िश्ता रोज़ जर्मनी में 3 हफ्तों के लॉकडाउन पर इत्तफाक हुआ है। अब बात करते हैं फ्रांस की। फ्रांस के वज़ीर सेहत का कहना है कि बहुत से अफराद में बरतानिया के खतरनाक वायरस की तस्दीक हुई है। अब बरतानिया से आने वाले तमाम मुसाफिरों के लिए इस वायरस का टेस्ट लाजमी है। उनका कहना था कि कोरोना वैक्सीनेशन के अमल को आसान बनाया जाएगा और लोगों को कोरोना वैक्सीन की खुराकें देने के लिए मजीद मराकज़ तमीर किए जाएंगे। उधर ज़राए का कहना है कि 20 जनवरी को होटल और रेस्टोरेंट नहीं खोले जाएंगे। याद रहे, इससे पहले हुकाम का कहना था कि 20 जनवरी को फ्रांस में तमाम बार और रेस्टोरेंट खोल दिए जाएंगे। अब बात करते हैं यूनान और इसराइल के दरमियान दफाई माहदे की। यूनान और इसराइल के दरमियान तल्कात बहुत मजबूत हो गए हैं। यूनानी पार्लियामेंट ने 1.68 बिलियन डॉलर के दफाई माहदे की मंजूरी दी है, जिस पर दोनों ममालिक ने इत्तफाक किया था, जिसमें 10 M340 तैयारों की खरीदारी और T6 तैयारों की बहाली के अलावा तरबियत और लॉजिस्टिक सपोर्ट भी शामिल है। यह सिर्फ दफाई माहिदा नहीं बल्कि 20 साल की शराकत है। उधर यूनानी सेहत के हुकाम ने पीर के रोज़ ऐलान किया है कि जनवरी के आखिर तक 2,20,000 लोगों को कोरोना वैक्सीन की खुराकें दी जाएंगी, जबकि यूनान में कोरोना के बायस हलाकतों की मजबूरी तादाद 5,000 से ज़ायद हो गई है। अब बात करते हैं बरतानिया में नाफज तीसरे लॉकडाउन की। बरतानिया के वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन ने मुल्क में गुज़िश्ता रोज़ तीसरे लॉकडाउन का ऐलान किया था। उनका कहना था कि एक नई किस्म का वायरस बरतानिया और दूसरे ममालिक में तेजी से फैल रहा है, उसे रोकने के लिए ऐसा करना जरूरी है। उनका कहना था कि बरतानिया के अस्पतालों पर शदीद दबाव है। इस सिलसिले में आज वो एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। स्कूलों से कहा गया है कि वो बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई जारी रखें।
जबकि स्कॉटलैंड में भी गुज़िश्ता रोज़ लॉकडाउन का ऐलान किया गया था। शुमाली आइलैंड्स और वेल्स में भी लॉकडाउन जैसी सूरत हाल बरकरार है। दूसरी तरफ चांसलर ऋषि सिंह का कहना है कि लॉकडाउन से मुतासरा कारोबार की मदद के लिए 4.6 बिलियन पाउंड की मदद की जाएगी, जबकि हुकाम ने खबरदार किया है कि लॉकडाउन पाबंदियां मार्च तक जारी रह सकती है। अब बात करते हैं इटली की। इटली में हर कोई जानना चाहता है कि क्या 2021 इलेक्शन का साल होगा। इटली के साबिक वजीर आजम मेटेओ रेज़नी ने इत्तेहादी हुकूमत को छोड़ने की धमकी दी है। 2014 से 2016 तक इटली की रहनुमाई करने वाले सियासतदान का कहना था कि सूरत हाल मुकम्मल तबाही की तरफ जा रही है। ऐसे वक्त में जब इटली को कोरोना बहरान का सामना है, मुल्क में नए इलेक्शन वक्त का ज़िया होंगे। उधर इटली हाई स्कूल के बच्चे अब 7 जनवरी के बजाय 11 जनवरी को क्लासरूम में वापस जाएंगे। हुकाम का कहना है कि कोरोना से मुतासरा यूरोपीय मुल्क इटली में बच्चों की तालीम बुरी तरह मुतासर हुई है। उधर 6 जनवरी के बाद भी इटली में दाखिल होने वालों के लिए करंतना की शर्त लाजमी होगी। अब तारकिन वतन के हवाले से खबर शामिल करते हैं। 265 तारकिन वतन इटली के इलाके सिसिली पहुंचे हैं। इन तारकिन वतन को माल्टा के हुकाम ने मुल्क में दाखिल होने से रोक दिया था। इनमें से बहुत से ऐसे तारकिन वतन हैं जिनको NGO ओपन आर्म्स ने बचाया था। अब बात करते हैं यूरोपीय मुल्क स्पेन की। स्पेन के वजीर सेहत का कहना है कि स्पेन में कोरोना केसेस में तशवीशनाक हद तक इजाफा हुआ है, लेकिन उन्होंने मुल्क में लॉकडाउन के इम्कान को मुस्तरद कर दिया। उनका कहना था कि मुल्क में दोबारा 2020 वाला लॉकडाउन नाफिज नहीं होगा। स्पेन गुज़िश्ता रोज़ कोरोना के 30,000 से ज़ायद केस सामने आए, जबकि मजीद 241 अफराद हलाक हुए। अब बात करते हैं स्पेन में बेरोजगारी की सूरत हाल की। स्पेन नए दादोशुमार के मुताबिक पिछले साल 2020 में 3,60,000 से ज़ायद अफराद बेरोजगार हो गए। कोरोना बहरान ने मुल्क में 1.86% नौकरियों को ख़त्म कर दिया। स्पेन में 2020 में बेरोजगारी की शरह में 23% इजाफा हुआ है। गुज़िश्ता माह दिसंबर में मजीद 36,825 बेरोजगारों का इजाफा हुआ है, जबकि मार्च और अप्रैल के महीने में यह तादाद 6 लाख तक पहुंच गई थी। अगर मुल्क में एयरटेल स्कीम मुतारफ ना कराई जाती तो बेरोजगार अफराद की तादाद लाखों में हो सकती थी। उधर सूबे कैटलोनिया में भी बेरोजगार अफराद की तादाद 5 लाख से जायद हो गई है। अगर एयरटेल स्कीम ना होती तो कैटलोनिया में मजीद 2 लाख अफराद बेरोजगार होते। अब तारकिन वतन की हलाकत की बात करते हैं। स्पेन के जजीरे तनरीफे में 4 तारकिन वतन की लाशें बरामद हुई हैं। ये उन 47 तारकिन वतन में शामिल हैं जो कश्ती के जरिए वहां पहुंचे थे। स्पेन के कनारिया जजीरे में आने वाले तारकिन वतन की तादाद में 8 गुना इजाफा हुआ है। अब बात करते हैं यूरोप में रहने वाले पाकिस्तानियों के लिए खास पैगाम की। ऐसे पाकिस्तानियों के लिए खास पैगाम है जो जाली कोरोना सर्टिफिकेट लेकर पाकिस्तान का सफर कर रहे हैं। अब स्पेन में ऐसे बहुत से लोगों को तलाश किया जा रहा है। कुछ अफराद को पकड़ा गया है, जबकि कुछ बाकी यूरोपीय ममालिक से भी ऐसी इतलात मसूल हुई हैं कि वहां पाकिस्तानी कोरोना का जाली सर्टिफिकेट पेश करके सफर करने की कोशिश कर रहे थे। हमारी आपसे गुजारिश है कि ऐसा काम मत करें जिससे आपका आपके मुल्क का नाम बदनाम हो। और थोड़े से पैसे बचाने के लिए अपने ख़ानदान की जान को ख़तरे में मत डालें। और दूसरे लोगों से भी गुजारिश करें, अपने दोस्तों से भी गुजारिश करें कि लेबॉर्ट्री से कोरोना का असर टेस्ट कराएं ताकि मुकम्मल महफूज होकर पाकिस्तान अपने ख़ानदान के पास जा सकें। उम्मीद है आपको हमारी ये नशरियात पसंद आई होगी। आप कमेंट्स करके हमें अपनी राय से आगाह कर सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान परवेज़ इकबाल को इजाज़त दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।